आजकल हार्ट अटैक बहुत आने लगे हैं। अच्छा भला आदमी चलता फिरता गिर जाता है तो यही कहेंगे ना आपकी हार्ट अटैक आया है, और क्या कहेंगे। ना दर्द हुआ, ना चीखा चिल्लाया, बस गिर गया नदी के किनारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भी वहीं पे थे, हमारे सामने वो आदमी गिर गया, उसकी वाइफ भी वहीं पे थी बेचारी। तो हम लोग भागे, देखा तो ख़त्म, डेड। उसके ऊपर से अपने ये मुसीबत डॉक्टर सालुंखे अड़ गए, कहने लगे कि ये हार्ट अटैक है ही नहीं, खून है। खून? जी सर, दोनों को जहर देके मारा गया है। और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बहुत खतरनाक जहर है ये। मैं आपको बताऊं, अगर कोई और होता तो हम लोग शायद पूछताछ कर भी लेते, मगर हमारे सामने एक आदमी का खून हो गया और हमें ही पता न लगे कि हुआ कैसे, तो पूछे किससे। फंस गए हम लोग। आप खुद ही देख लो कि हमारी बारात निकली कैसे। ओह, हे भगवान, ये सच है क्या? अभिजीत सर, आप मुझे पिंच करो ना। क्या? मुझे चिमटी काटो ना। दिमाग खराब है फेड्रिक्स, हैं? सॉरी सर। लावण्या, मुझे चिमटी काटो ना। मैं सर? क्यों? अरे सर, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ फेड्रिक्स? सर, ये लोग मुझे चिमटी नहीं काट रहे सर, आप ही आके काटिए ना। अरे फेड्रिक्स, सीधा खड़ा रहे, क्या कर रहा है? बोट डुबाएगा क्या? नहीं सर, जब तक कोई मुझे चिमटी नहीं काटेगा मैं बैठूंगा नहीं। अभिजीत यार, एक काम करो, चिमटी काटी दो इसे। ये ले भाई। अब मेरी समझ में आया कि हम लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। सर ख्वाब? क्यों? बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली है। लावण्या, तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है। क्यों सर? अब ये भी आई हो सीआईडी में और आते ही छुट्टी मिल गई तुम्हें, हाँ? और क्या, हम लोग को तो याद भी नहीं है कि हमारी आखिरी छुट्टी हमें कब मिली थी। सर, अच्छा हुआ एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है। फ्रेडी सर, मैं अभी एसीपी सर से फोन करके पूछता हूँ कि वो है कहाँ। अरे अरे, क्या कर रहा है यार? हाँ? सोते हुए शेर को मत जगा। संजय, 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 तुम ठीक तो हो ना? संजय, संजय, संजय! ओह गॉड, कोई है? ये सब क्या हो गया? कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, कोई है? बचाओ! संजय उठो, संजय प्लीज उठो। कोई है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर, प्लीज सर आइए ना, देखिए मेरे पति को क्या हो गया। अभी बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक गिर गए। प्लीज देखिए ना रे सर, प्लीज। देखिए, आप लोग पीछे रहिए प्लीज। नहीं। आई एम सॉरी, मगर ये हुआ कैसे? मतलब? अब ये अब नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। संजय, 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 ये कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे और अभी अचानक इन्हें क्या हो गया? देखिए, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इन्हें कोई दिल की बीमारी थी क्या? नहीं, इन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। संजय, तो फिर इसकी अचानक मौत हो कैसे गई? कुछ गड़बड़ है बहुत। बचाओ, बचाओ, प्लीज प्लीज हेल्प माय हस्बैंड, प्लीज। एक और चीख। आवाज इस तरफ से आ रही। विवेक, फ्रेडिक्स, यही रुको। लावण्या, लेट्स गो। संजय, आकाश, आकाश क्या हुआ तुमको? आकाश, ओह माय गॉड, कोई की मदद करो प्लीज, प्लीज इन्हें बचाओ। मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं क्या करूं? कोई मेरे पति को बचाओ, इन्हें पता नहीं
अचानक क्या हो गया है? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। हटिए हटिए। इनको इनको प्लीज कोई ठीक कर दो। क्या हो रहा है ये सब? आप कौन है? मैं इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूँ। डूब रहा था पानी में, हमने निकाला इसे। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन्होंने तो कहा था कि मुझे तैरना आता है, वरना मैंने पानी में क्यों जाने देता? किसने कहा इन्हें तैरना नहीं आता? ये तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं स्विमिंग में। इन्हें प्लीज ठीक कर दीजिए। देखिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। अभिजीत मैं देखता हूँ। तैरना आता है तो अचानक क्या हो गया इन्हें? पता नहीं, पानी में अचानक इनका दम घुटने लगा और देखते ही देखते ये सॉरी ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश, ऐसा नहीं हो सकता। लावण्य, जरा संभालो इनको प्लीज। ओह माय गॉड, मेरे रिजॉर्ट में एक आदमी की मौत। पता नहीं अब क्या होगा। एक आदमी की मौत नहीं, 2 आदमी की मौत कही है। संजय की मौत अभी 10 मिनट पहले हुई है, समझे? क्या? 2 आदमी की मौत? हम भी यही सोच रहे हैं, 2 मौत एक साथ। गॉड, पता नहीं अब मेरे रिजॉर्ट का क्या होगा। आपके रिसोर्ट में 2 मौत हुई है और आपको अपने रिसोर्ट की चिंता है, हाँ? देखिए आप कौन है? इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूं मैं। ये सब मुझे हैंडल करने दीजिए, आप बीच में टांग मत अड़ाइए। मैनेजर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं और अब तो टांग, हाथ, गला, मुंह सब अड़ाने वाले हैं। 2 आदमी की मौत हुई है यहाँ पे, समझे? के अरे एसीपी साहब आप मैंने सोचा आप पिकनिक पर गए हो छुट्टियां मनाने के लिए। अरे नहीं भैया, मुझे मालूम है ना, अगर मैं छुट्टी पर चला जाता तो तुम उदास हो जाते हो, इसलिए नहीं गया। वैसे भी बॉस, छुट्टियां जवान लोगों के लिए हुआ करती हैं। अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम छुट्टियों पर जाते क्यों नहीं हो, है ना तारिका? बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया ये। आपके साथ काम करके और क्या हो सकता है ना तारिका? हार्ट्स एकदम ठीक ठाक है सर। मैंने दोनों हार्ट्स को चेक किया है, दोनों में से कुछ नहीं मिला है। नो इन्फेक्शन। दोनों के हार्ट एकदम ठीक ठाक है, तो फिर इनकी मौत हुई कैसे? सर, इन दोनों का खून किया गया है। खून? जी सर, दोनों को जहर देके मारा गया है। और वो भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं, बहुत खतरनाक जहर है ये। मैं टेस्ट कर रहा हूँ जहर पर, पता लगते ही बता दूंगा। लगता है मुझे छुट्टियां मनाने जाना पड़ेगा। ओह, मतलब आपको बहाना मिल गया, चल पड़े आप भी छुट्टियों पर। हम थोड़ी तुम्हारे जैसे बूढ़े हो गए। अच्छा, और क्या। सर, ये मिसेस रचना है और ये मिसेस करिश्मा। देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि आप दोनों के पति की मौत हो गई। मैं एसीपी प्रद्युमन। देखिए ना एसीपी साहब, एक तो हमारे पति की मौत हो गई है, ऊपर से हमें यहाँ रोक के रखा हुआ है। आखिर हमें भी घर जाना है। हमें अपने परिवार की जरूरत है। अचानक ये सब क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे बताऊं आपको कि आप दोनों के पति का खून हो गया है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें जहर दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे खाने में जहर कैसे हो सकता है? जहर खाने में से नहीं आया, कहीं और से आया है। कैसे? यही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप दोनों को यहाँ रुकना होगा। लेकिन हमें यहाँ क्यों रुकना होगा? पता तो चले कि जहर दिया किसने। मतलब हमने नहीं अपने पति को? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं। क्या आप दोनों के पति की किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई झगड़ा या कोई उन्हें मारना चाहता था? नहीं। देखिए, खूनी का पता लगाने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वो जहर उनके जिस्म में कैसे आया और कहां से आया।
आप लोग अपने अपने पति के साथ कहाँ गए थे? जी कल सुबह हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम बोटिंग के लिए गए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप लोग देख ही चुके। करिश्मा जी, आप और आपके पति कल स्विमिंग पूल पहुंचने से पहले क्या किया था? बस सुबह उठने के बाद हमने रिसेप्शन से लॉकर की चाबी ली और चाबी लेके हम पूल की तरफ चले गए। लॉकर की चाबी? हाँ, वो कपड़े रखने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी पर जहर लगा हुआ हो? लेकिन चाबी तो मैंने ली थी। आकाश तो कपड़े लेकर खड़े थे। सर बड़ी अजीब बात है, दोनों ने अलग अलग काम किए, दोनों अलग अलग जगह पे गए, दोनों ने एक जैसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी दोनों जहर से मरे। सर हो सकता है खूनी को एक आदमी बल्कि दो आदमी हो। दो खून हुए? दो अलग अलग लोगों का खून कर दिया एक ही रिसोर्ट में, एक ही टाइम पर, एक ही तरीके से, वो भी जहर देकर। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हाँ सालुंके, आपका काम हो गया। शरीर में जहर कहाँ से गया है पता चल गया। अच्छा, कहाँ से है? गर्दन के पीछे से, जहाँ से सर शुरू होता है वहां से। गर्दन में पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद है, बालों में छुपा हुआ था इसलिए पता नहीं लगा। मतलब इंजेक्शन? हाँ। और दूसरी लाश में? दूसरी मतलब संजय की लाश। हाँ वही। उसमें उसके शरीर में जहर कहाँ से गया? वैसे ही इंजेक्शन से। इसकी गर्दन में भी वैसा ही एक छोटा सा छेद है। मतलब दोनों की मौत एक ही तरीके से? यस बॉस। ठीक है। किसी ने देखा किसी ने खूनी को इंजेक्शन लगाते हुए? देखो रचना, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पति को जहर दिया गया है? जी। और जहर इंजेक्शन से दिया गया है। यहां पर सिर के पीछे, नीचे की तरफ, गर्दन पर। यहाँ पे? जी। तो आप ही बताइए, यहाँ पे उन्हें इंजेक्शन कौन दे सकता है? मतलब मैंने वो इंजेक्शन दिया? यहाँ और किसी को किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ आप ही साथ में थी, सिर्फ आप। सर यहाँ पे कोई सिरिंज नहीं मिली है। मिलेगी कहाँ से? होगी तो मिलेगी ना। सर हाँ, करिश्मा के कमरे में भी हमें कुछ नहीं मिला। अभिजीत दे। तुम लोगों ने वहां पर बोटिंग की थी ना? हाँ सर। तो बोट कहां से बुक किया था? सर बोट तो हमने रिसेप्शन से बुक की थी। रिसेप्शन से? क्या इन्होंने तुम्हारे कमरे की भी तलाशी ली? हाँ। रचना, बोटिंग के लिए बोट तुमने रिसेप्शन से बुक की थी? जी सर, लेकिन मैं नहीं गई थी, मेरे पति ही गए थे। सर ये आकाश भी रिसेप्शन गया था स्विमिंग करने से पहले। करिश्मा, जब तुम रिसेप्शन पर गई थी तो वहां किससे मिली थी? रिसेप्शन पर तो एक ही आदमी था जो यहाँ की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखता है। एक्टिविटी इंचार्ज। एक्टिविटी इंचार्ज? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैंने आकाश और संजय को नहीं मारा। क्यों मारूंगा सर मैं उन्हें? क्योंकि एक ही चीज है जो उन दो खून में थी। क्या चीज सर? तुम। मैं? हाँ तुम। वो कैसे सर? वो ऐसे कि आकाश और संजय मरने से पहले सिर्फ तुम्हें मिले थे, तो इसका मतलब है सर मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया सर। सर आप चाहे तो मिस्टर आकाश की वाइफ से पूछ सकते हैं सर। सर उन्होंने मुझसे लॉकर की चाबी मांगी और स्विमिंग पूल की तरफ चले गए सर। मैडम आप बताइए, क्या मैंने आपके हस्बैंड को हाथ भी लगाया था? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि संजय को बोट दिखाने के लिए आप अकेले ही गए थे? जी हाँ, मैं अकेले ही गया था। उन्हें बोट दिखाई और बोट उन्हें पसंद आ गई। उसके बाद वो अपनी वाइफ को बुलाने चले गए और मैं अपने काम में लग गया, बस। यस सर, ही इज राइट। कौन कितना सच बोल रहा है ये अभी पता चलेगा। हाँ? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। राहुल ऐसा लड़का है ही नहीं, वो कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता सर। और आप चाहे तो किसी भी गेस्ट से पूछ सकते हैं, वो पूरा दिन यहीं था। और फिर सर मैं भी तो यहीं था ना। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो राहुल, हमें वो रास्ता दिखाओ, चलो। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा। संजय और आकाश को तो मैं जानता भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उन्हें? ठीक है, हम आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं,
लेकिन क्या ये वही रास्ता जिसे आप संजय को लेके गए थे? हाँ सर, ये वही रास्ता है। अगर ये वही रास्ता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था क्या कि संजय कहीं पे गिरा था? यहाँ कहीं? नहीं सर, कहीं नहीं गिरा था। कोई और मिला था उनसे तुम्हारे अलावा? कोई नहीं मिला था सर, ना कोई मिला था ना वो गिरा था। ना वो गिरा ना कोई मिला, तो फिर यहाँ हुआ क्या है? तुम आसपास पूछताछ करो, कोई तो होगा जिसने देखा होगा कि यहाँ हुआ क्या है। हाँ? तो तुम लोग वहां बोटिंग कर रहे थे? हाँ सर। और बॉडी कहाँ थी? बॉडी यहाँ पे थी सर, यहाँ इस जगह पे। यहाँ पे? जी सर, आवाज शायद ऑब्स्टिकल कोर्स की तरफ से आ रही सर। उठो ना दीप्ति, दीप्ति उठती क्यों नहीं हो? देखिए ना सर, पता नहीं क्या हो गया इसे, ये उठती ही नहीं है। संभल के विवेक। लावण्या, जरा संभाल के। देखिए ना सर, इसे क्या हो गया है, कुछ भी नहीं बोलती है। देखते देखते ये सब तुम्हारे सामने ही हुआ? हाँ सर। कैसे? हम लोग साथ साथ चल रहे थे, अचानक से धड़ाम से गिर गई नीचे और उसके बाद कुछ नहीं बोलती है। सर, शी इज डेड। तीसरी मौत। लावण्या, जरा बॉडी को पलटो। माय गॉड, ये सही है, देखिए ये, इसे भी जहर दिया गया है। जरा याद करके बताओ, थोड़ी देर पहले दीप्ति को कोई मिला था क्या? उसकी किसी के साथ बातचीत हुई थी? नहीं सर, कोई भी नहीं मिला था। अच्छा, यहाँ आने से पहले कोई मिला था? यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले तो हम लोग रिसेप्शन में थे और वहाँ से हम टहलते टहलते यहाँ तक आ गए। रिसेप्शन से? जी सर। रिसेप्शन में अभिजीत, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, फिर से वही रिसेप्शन। फिर से वही रिसेप्शन। इस रिसेप्शन में ही कुछ गड़बड़ है, रिसेप्शन में ही कुछ गड़बड़ है। अच्छा मीता, जरा ध्यान से सोच के बताना, यहाँ पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ में इंजेक्शन जैसी कोई चीज हो? इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन। नहीं, ऐसी हमने कोई चीज नहीं देखी। समझ में नहीं आ रहा है, 3 खून हुए और किसी ने कुछ देखा तक नहीं, और खूनी धनाधन खून किए जा रहा है, दिखता कैसे नहीं है वो? लेकिन सर, वो यहीं कहीं है, यहाँ से गया नहीं है वो। सर, अगर ये पता चल जाता कि वो लोगों को मार क्यों रहा है तो कोई तो रास्ता मिल जाता। You're right। ये तीनों लोग जो मरे हैं, इन तीनों को एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नहीं, ना ये एक दूसरे को जानते तक है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई खानदानी दुश्मन है जो पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। सर, हाँ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। फ्रेडरिक्स, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। सर, मैं हर बात सोच समझ के ही बोलता हूँ सर। अगर आपको मजाक लगती है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? अच्छा बोलो, नहीं तो 2 किलो का चेहरा सुझाव लेकर घूमते रहोगे। बोलो। सर, मैं ये कहना चाहता था कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो हम लोग डॉक्टर सालुंके को यहाँ बुला सकते हैं। क्या? हम 6 लोग यहाँ खूनी को ढूंढ नहीं पा रहे, सालुंके क्या आके खूनी के गले में माला पहनाएगा? हम सब लोग लंगूर हैं और वो सब। मैं ये कहना चाहता, सालुंके, हाँ बोलो। ये अचानक तुम्हारे पेट में क्यों दुखने लगा जो मुझे तुमने फोन किया है? क्यूरारे नाम का जहर है। क्या? क्यूरारे? हाँ, क्यूरारे बहुत ही खतरनाक जहर होता है, मौत एकदम फटाफट होती है। इसीलिए तो देखते देखते लोग मारे गए। एक झटका और है बॉस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जहर इंडिया में आया कैसे। क्या मतलब? ये जहर इंडिया का नहीं है,
ये जहर सिर्फ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में? सर, ये जहर स्ट्राइकनोस टॉक्सिफेरा नाम के पेड़ में पाया जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक्स। सालुंखे ने अपना जादू का डब्बा खोल लिया। साहब कह रहे कि जिस जहर से संजय, आकाश और दीप्ति मर गई है, वो जहर इंडिया में मिलता ही नहीं है। और जहर का नाम क्यूरारे है, क्यूरारे, जो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। ये लो, साउथ अफ्रीका का तो मैच भी चल रहा है। साउथ अफ्रीका नहीं फ्रेडरिक, साउथ अमेरिका। मगर सर ये जहर यहाँ इंडिया में आया कैसे? वही तो सवाल है, ये जहर इंडिया में आया कैसे? सर ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई साउथ अमेरिका गया हो, या इनका कोई जान पहचान वाला साउथ अमेरिका में हो। हाँ करेक्ट। लावण्या, एक काम करो, जाकर इन तीनों से पता करो कि इनका कोई साउथ अमेरिका से कोई कनेक्शन है क्या। जल्दी जाओ। सर, हाँ, शहर के बीचों बीच एक टॉक्सिकोलॉजी लैब है सर। वहाँ पे तो सिर्फ जहर के ऊपर रिसर्च होता है सर। हम उनकी मदद ले सकते हैं सर। यू मीन आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लैब? एग्जैक्टली सर। गुड आइडिया। कावेरी के साथ जाओ और पता करो इस जहर के बारे में। यस सर। नहीं सर, इनमें से किसी का साउथ अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही लोगों ने इस जहर के बारे में कभी सुना है। मगर सर वो जहर और इंजेक्शन है यहीं इसी रिसोर्ट में। अभिजीत, हम सब इस रिसोर्ट का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, मुझे मालूम है आप कौन से जहर के बारे में बात कर रही हैं। आपको मालूम है? मालूम है भाई, हमारा तो काम ही है जहर के बारे में रिसर्च करना। उस जहर का नाम है क्यूरारे। क्यूरारे? क्यूरारे। तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये जहर मिलता कहाँ पे है? मतलब ये कि ये जहर इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है? सिर्फ यहाँ पे, इसी लैब में। इस जहर से 3 लोगों का खून किया गया। क्यूरारे से? जी हाँ। ये नहीं हो सकता। इतने खतरनाक जहर को हम लोग लॉकर में बंद करके बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मारने के बाद खूनी ने सिरिंज और नीडल या तो दूर कहीं फेंक दी होगी या फिर यहीं की जमीन में गाड़ दी होगी। मगर सर उसे इतना टाइम कैसे मिला ये सब करने का? हम तो फौरन यहाँ पहुंच गए थे, और यहाँ से ना तो कोई भागते हुए दिखाई दिया और ना ही कोई सिरिंज पड़ी हुई मिली है। ये अपना फेडरिक्स भी कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोलता है, समझ में नहीं आता हंसे कि रोएं। अरे बाप रे बाप। लावण्या, इतने बड़े रिसोर्ट में इतनी छोटी सी चीज ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो पहले से ही क्या? पहले से क्या? हाँ? सर आप तो पहले से ही बुढ़े हो। देखा जहर। पैट्रिक सर, छोड़ो छोड़ो। अरे पैट्रिक सर। फेडरिक क्या कर रहे हो ये? सर हाथ दो, हाथ दो ना सर। अरे सर हाथ दो ना। अरे बाप रे बाप, मैं बुढ़ा। मस्ती नहीं, काम पे ध्यान दो। हाँ अभिजीत। सर ये जहर वाली बोतल मिली है। ओह, जहर तो शायद निकल गया है, पर बोतल है सर। खूनी अपना एड्रेस छोड़कर गया। या हेलो कावेरी, तुम इस वक्त जहां कहीं भी हो, सॉरी वो जहर वाली लैब में, खूनी वहीं से आया है। हमें एक बोतल मिली है जिसपे आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लिखा हुआ है। जहर वहीं से आया है। ओके सर। क्या हुआ कावेरी? रिजॉर्ट में एक बोतल मिली है, उस पे यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या? चलो पूछते हैं। सर, आप कह रहे थे कि आपके लॉकर में वो बोतल सेफ है, राइट? यस ऑफ कोर्स।
मैंने सुना है सच बोलने से दिमाग ठंडा रहता है, राइट? करेक्ट, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। जिस रिसोर्ट में खून हुआ है वहाँ पे एक बॉटल मिली है जिस पे इस लैब का नाम लिखा हुआ है, RCR टॉक्सिकोलॉजी लैब। तो तीन खून हुए इस क्यूरारे जहर की वजह से, समझे आप? मतलब किसी ने ये जहर यहाँ से चुराया है। आप तो कहते कि ये बॉटल आपके लॉकर में बहुत सेफ है। आप झूठ कह रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। हो गया है। चलिए वो लॉकर दिखाए जहाँ पे क्यूरारे रखा हुआ है। चलिए। ओके, कम ऑन, फॉलो मी, कम। खोलिए। यहाँ पे तो एक ही बॉटल है। किसी ने जहर चुराया। किस किस को मालूम है कि जहर यहाँ पे रखा जाता है? मैं और ऋषि। ऋषि कौन है? यहीं पे काम करता था। क्यूरारे को बेअसर करने के लिए हमने जो दवाई बनाई थी, एंटीडोट, उसे वो बाहर जाके ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था, इसलिए उसे यहाँ से काम से भी निकाल दिया था। उसका एड्रेस है आपके पास? जी हाँ, है। आ जाओ, देख लो, जो देखना है खुद ही देख लो। मैं खुद उसे 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ। 2 महीने से गायब है वो। किराया दिया उसने? अगर आप लोगों को मजाक करना है ना तो मैं बाद में आ जाता हूँ। जो आदमी 2 महीने से गायब है वो किराया कैसे दे सकता है? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका सारा सामान तो यहीं पे पड़ा है। ये सारा सामान मेरा है, उधार लिया था उसने मेरे से। ये ऋषि है? हाँ, इसका मतलब आप लोग उसे नहीं जानते? नहीं, लेकिन अब जान गए हैं। अब वो नहीं बचेगा। आपके भी पैसे देने उसने? नहीं, उसने खून किया है। खून? अच्छा हुआ मैंने उससे किराया नहीं मांगा। वेरी स्मार्ट। क्या हुआ? जो भी कुछ कंप्यूटर पे था सब डिलीट कर दिया उसने। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा इस कंप्यूटर पे। मैं पता कर सकता हूँ कि उसने इंटरनेट पर क्या क्या काम किया है। ओह माय गॉड। ब्लो पाइप? तो इससे मारा है? तो ऐसा ही पाइप होगा हो जिसकी वजह से संजय, आकाश और दीप्ति की मौत हो गई। इस ऋषि ने इसमें जहर वाली पिन भर दी और फिर इस पर जोर से फूका होगा, जिसकी वजह से जहर वाली नीडल यहां से निकलकर मरने वाले की शरीर में जाकर चुभ गई। ये लो, हम लोग तो इंजेक्शन ढूंढ रहे थे, लेकिन ये तो ब्लो पाइप निकला। ये खूनी लोग भी ना सर अपना कोई काम ठीक तरीके से नहीं करते, हमेशा मेरा दिमाग घुमा के रख देते। रेक्स, क्या आप दोनों में से किसी ने भी किसी आदमी को देखा ऐसी चीज के साथ? ये कावेरी ने फोटो भेज दी है ऋषि की। प्रेडिक्स लावण्य, इस फोटो की प्रिंट निकालो और रिसेप्शन पर जाकर दिखाओ, और मैनेजर और सारे स्टाफ मेंबर्स से पूछो कि क्या वो इस आदमी को पहचानते हैं क्या। यस सर। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यकीन मानिए मेरा। खून? अरे नहीं नहीं मैडम, खून यहाँ पे कैसे हो सकता है? सीआईडी? किसे कहा आपसे? अरे नहीं नहीं मैडम, सीआईडी वाले तो यहाँ पे सिर्फ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, और बस कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि यहाँ पे किसी का खून हो गया, वरना ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैडम सारी बुकिंग हो गई, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए मैम। हेलो मैम, मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगा मैम, प्लीज। कुमार एंड फैमिली ने भी बुकिंग कैंसिल करवा दी, अब ये लोग भी नहीं आ रहे। अगर इस तरह बुकिंग कैंसिल होती रही तो हमें एक दिन रिजॉर्ट अपना बंद करना पड़ेगा। पता नहीं सब हो क्या रहा है, तो ये भी तो पता नहीं चल रहा कि ये सब कर कौन रहा है।
अरे अच्छा हुआ सर आप आ गए। अभी हम आपके बारे में बात कर रहे थे। कुछ पता चला उस खूनी का? बस समझ लो कि पकड़ा गया। समझ लो? इस समझ लो का क्या मतलब है? आखिर कब पकड़ा जाएगा वो? कह तो दिया ना पकड़ा जाएगा, आप टेंशन मत लेना। जरा ये फोटो देख के बताइए, आपने इस आदमी को पहले कहीं देखा है? इस आदमी का नाम ऋषि है। क्या ये कभी आया था रिसोर्ट में, या इसने कभी नौकरी की थी यहाँ पे? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए इतना बता सकती हूँ कि शायद तीनों खून इसी ने किए हैं। नहीं सर, रिसेप्शन या स्टाफ में से कोई भी इस ऋषि को नहीं जानता। मगर ये लोग तो रिसेप्शन पे गए थे ना, वहां पे उन तीनों ने कोई ना कोई एक्टिविटी की और फिर बेचारे मर गए। लेकिन अभिजीत, मीता और दीप्ति ने एक्टिविटी इंचार्ज से बात नहीं की थी, है ना मीता? जी सर, हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि आप बात कर रहे थे उनसे, इसीलिए हम दोनों वहाँ से चले गए थे। लेकिन तुम दोनों रिसेप्शन के पास तो गए थे ना? जी सर। और तो और सर, डॉक्टर सोलंकी ने भी कहा था कि इस जहर का असर कुछ मिनटों बाद होता है, और ये तीनों जगह, चाहे वो पूल हो, बोट हो या ऑब्स्टेकल कोर्स हो, ये तीनों जगह रिसेप्शन से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है सर। मतलब वो खूनी जिसने भी इन 3 लोगों का खून किया है, वो उस वक्त रिसेप्शन पर मौजूद था। कावेरी, कहां हो तुम इस वक्त? आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लैब। तुम और विवेक मेरा एक काम करो, समझ लो कि हमारा खूनी हमें मिल गया है। एक मिनट एसीपी साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बस काम खत्म हो गए। मिल गया खूनी? जी नहीं। फिर? क्या मतलब? मतलब खूनी नहीं मिला और सीआईडी केस को बीच में छोड़कर जा रही है? देखिए, हमारा तरीका अलग है केस सॉल्व करने का, वो तुम्हें बता नहीं सकता हूं। रचना जी घबराइए नहीं, एसीपी साहब को पता चल गया है। क्या? खूनी कौन है? क्या? जी हाँ। कौन है वो हमें भी नहीं मालूम, सिर्फ एसीपी साहब को मालूम है, वो किसी को बता नहीं रहे हैं। लेकिन क्यों? एसीपी है वो। कितनी अजीब बात है, खून हमारे पति का हुआ है और हमें ही नहीं पता रहे कि आखिर खूनी कौन है। अरे सर, आप जा रहे हैं? हाँ, हम लोग जरा जल्दी में हैं। जरा एक गाड़ी मंगवाइए हमारे लिए। जी सर। डोरमैन, जरा सर के लिए गाड़ी लाना। सर। पकड़ो उसे। अच्छा, शेव करके बहुत स्मार्ट लग रहे हो, हाँ ऋषि? गधे, डरने लगा तुझे? एसीपी को ही मार दिया। एसीपी साहब, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। ये क्यूरारे जहर ऐसा ही है, अब आप थोड़ी देर में निकल लोगे ऊपर। अच्छा। विवेक, विवेक जल्दी से इंजेक्शन लाओ, जल्दी। सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। अब तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकता है, और वैसे भी ऊपर जाने में नुकसान कुछ नहीं है। एसीपी साहब निकल जाओ। ये मालूम है क्या है? ये इंजेक्शन तुम्हारे क्यूरारे जहर का एंटीडोट है। एंटीडोट। हाँ, अब देखते हैं कौन ऊपर जाता है। आखिर मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसकी जान ले ली? तुम्हारे पतियों ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं तो वो आरसीआर टॉक्सिकोलॉजी लैब से बदला लेना चाह रहा था। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला था, इसीलिए मैंने ये सब खून किए। मैं उन्हें बदनाम कर दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा उनको। अब तुम क्या बंद करवाओगे? अब जिंदगी भर जेल में बैठकर क्यूरारे क्यूरारे करते रहना। वो धमकी भरे लेटर्स पिछले 2 महीने से आ रहे थे और लाख कोशिश करने पर भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो कौन भेज रहा है। फिल्म डायरेक्टर को कोई लेटर भेज रहा था, एक के बाद एक,
और लेटर भेजते भेजते अचानक एक दिन उसने एक खतरनाक चीज भेज दी। खैर, आप तो देख ही लेंगे कि क्या भेजा। कहने का मतलब है कि मामला बहुत सीरियस हो गया, बहुत ही गंभीर। एक मौत हो गई और बस हम लोग उस पेपर के पीछे पड़ गए। और जब पता चला कि वो धमकी भरे पत्र कौन भेज रहा था तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जबरदस्त धक्का लगा हम लोगों को कि माय गॉड, ये आदमी है। खैर, आप लोग खुद देख लीजिए। विनीत सर, ये बहुत इजी सीन है सर जी। अरे सनी, तुझे पता नहीं है, ये स्टंट करना कोई आसान बात नहीं होती, समझा? अरे अगर बजट बढ़ गया है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि फिल्म बनाओ। अपने प्रोड्यूसर से कहो कि मुझे और पैसे भिजवाए सेट बनवाने के लिए, नहीं तो मैं गाना शूट नहीं करने वाला हूं। समझ में आई बात? बोल देना। जी सर। क्या हो रहा है? जी सर, सब आ गए। विनीत सर तो बिल्कुल तैयार हैं। मीनाक्षी जी को थोड़ी टेंशन है, वो जो ब्लास्ट होने वाला है ना, उसकी वजह से। मैं संभालता हूं उन्हें। बेटा थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए, समझा? हाँ सनी, मैडम को बोलो कि साहब खुद आ रहे हैं सीन समझाने, ज्यादा प्यार से। 7 सीन कंप्लीट करने आज। ये आर्ट डायरेक्टर कहाँ है? ये क्या किया है इसने? क्या किया है? बुलाओ उसको। जी सर। सर जी, वो आर्ट डायरेक्टर आ रहा है। किसी ने गिफ्ट दिया आपके लिए। गिफ्ट? आते ही गिफ्ट? किसने भेजा इसको? मालूम नहीं सर, कोई गेट पे वॉचमैन के पास छोड़ गया। वॉचमैन के पास? जी सर। सनी, लोग भी ना एक रोल पाने के लिए क्या क्या भेजते रहते हैं। रैप तो ऐसे किया जैसे अंदर कोई खजाना छुपा हो। सुजॉय, तुम ठीक तो हो? ये क्या था? सनी, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। मेरा पूरा फेस जल रहा है। अरे कोई पानी लेके आओ, जल्दी। सर, सबको काम पे लगा। रोको ट्रॉली। सर, सर। क्या है? कोई आया है? कोई आया सर जी। तुम अभी तक ऐसे ही घूम रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारी कॉस्ट्यूम कहाँ है? जाओ, जल्दी जाओ, स्कर्ट पहनो। डांस आता है ना? अरे कौन सा स्कर्ट, कौन सा डांस? फ्रेडी, तुम जाके स्कर्ट पहन लो, तब तक हम लोग पूछताछ करते हैं। आइए सर, आइए। छोड़ो यार, छोड़ो। पूछताछ? हम लोग सीआईडी से हैं। पता चला यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। ओह, ऐसे ही शूटिंग में थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये चेहरे पे मेकअप कर रखा है या वाकई में जल गया? ये ऐसे ही किसी ने छोटा सा बॉक्स भिजवाया था, उससे थोड़ा सा। सुना कुछ धमकी भरे लेटर्स आ रहे हैं आपको? कौन भेज रहा है, कुछ मालूम है? देखिए सर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या है कि अगर बदनामी हो गई तो मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। आप लोग कुछ लीजिए ना। आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। तो आप लोग आ गए। आपको वाकई लगता है आपके पति की जान खतरे में है? खतरा नहीं होता तो आपको बुलाती ही क्यों? कितने लेटर्स हैं? 8 से 10 लेटर तो होंगे ही। सब लेटर्स में एक ही चीज लिखी हुई है क्या? हाँ, किसी किसी में तो ये भी लिखा है कि तेरी बीवी को भी मार देंगे। अरे, ये भी लिखा हुआ है? फिर तो मामला गड़बड़ है।
आपको किसी पे शक है? अब मैं क्या कहूँ, कोई एक हो तो बताओ। सुजॉय की तो पता नहीं किस किस से क्या किया है। मैंने सुना तूने जो कहा कि मक्खन लगाना कम कर और काम ज्यादा कर। तो ठीक ही तो कहा ना मैंने। यहाँ पर टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है कि ब्लास्ट कैसे होगा कि नहीं होगा, और तुम लगे हो कि वो चम्मच घुमाने के लिए। अरे यार तू कितना घबरा रहा है, कुछ नहीं होगा, स्टंट वैसा ही होगा जैसा तूने सोचा है। विनीत कहाँ है? अरे बुलाओ ना विनीत को। एक दिन में एक ही शॉट लूंगा क्या मैं? जाओ। सर बुलाता हूँ। आइए सर। सर विनीत जी आ गए। पार्थो, मैं फिर पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे सर कुछ नहीं होगा, अब वहाँ होंगे नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो पोजीशन। ओके। तुम कहाँ आ रहे हो भैया? तुम्हारा क्लोजअप है, जाओ मार्क पे। ओके ओके। अब सुजॉय, बॉस ये अभी तो नहीं फटेगा ना? अरे सर जी वायर जुड़े ही नहीं है, फिर फटेगा कैसे? चलिए चलिए पोजीशन लीजिए। एक्सक्यूज मी, अब फ्रेम दिखाइए मुझे। चलिए लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट। ओके। ये क्या हो गया? सर ये क्या किया आपने? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे वाले तो वायर भी जुड़े नहीं थे। फिर ब्लास्ट हुआ कैसे? जिम्मेदारी तो आपकी है ना? जरूर किसी दूसरे ने गड़बड़ी की है। वायर नहीं जुड़े तो ब्लास्ट हुआ कैसे? बम अपने आप फटा है क्या? तुमने लगाया था ना? साहब लगाया मैंने था, लेकिन जोड़ा नहीं था। सर लगता है किसी ने दूसरे वायर से बम ब्लास्ट किया है सर। पैट्रिक, पीछे जाके देखो कुछ मिलता है क्या? सर संभाल के संभाल के संभाल के। ओह माय गॉड, विवेक बम यहाँ फिट करके रखा है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी विनीत से? हैं? क्या दुश्मनी थी? साहब मैं ऐसा दुश्मनी निकालूंगा क्या? साहब मेरी बात का यकीन करो। सर ये कुछ टुकड़े मिले सर। इसका मतलब वो डायरेक्टर सुजॉय कहाँ है? इतना बड़ा कांड हो गया, मियां बीबी दोनों गायब है। कहाँ है वो? पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें कह रही थी कि सीआईडी को सब कुछ बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने क्या हुआ। 2 महीने का जिक्र बार बार मत करो, समझी तुम? वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, इतने लोगों की जान जा सकती है और आप लोग यहाँ छुप के बैठे हैं। समय वो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ विनीत को? विनीत की मौत हो गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। विनीत की मौत से सवाल ही सवाल खड़े हो गए मिस्टर सुजॉय। वो बॉम्ब किसके लिए था ये तो बाद में पता चलेगा। पहले आप ये बताइए कि 2 महीने का क्या चक्कर है? क्या बात कर रहे थे आप लोग 2 महीने की? सर वो दरअसल हम लोग। सुजॉय मुझे बताने दीजिए, सर वो बॉम्ब मेरे पति सुजॉय के लिए था। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि वो लेटर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो धमकी भरे लेटर्स पिछले 2 महीने से आ रहे थे, और लाख कोशिश करने पर भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो कौन भेज रहा है। जरा दिखाइए वो लेटर्स। वो मैंने फेंक दिए। फेंक दी? क्यों फेंक दिए? वो मुझे लगा कि उन लेटर्स की कोई। नहीं सुजॉय, सब वो लेटर मैंने डस्टबिन से निकाल लिए थे। वो लेटर्स मैं आपको दे सकती हूँ सर। ये बहुत अच्छा काम किया मिसेस संगीता आपने, नहीं तो सुजॉय ने तो पूरी कोशिश की थी वो लेटर गायब कर दिया जाए। सर बम इस चीज के अंदर रखा हुआ था और उसके ऊपर उंगलियों के निशान भी मिले हैं। या निशान है तो ग्रेट जॉब। ये फिंगरप्रिंट्स उसी का होगा जिसने ये बॉम्ब लगाया है, और ये काम इस यूनिट में से ही किसी का है। सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। सर बट हम ऐसा बम क्यों लगाएंगे? हमारी तो शूटिंग बंद हो गई, हमारे तो खाने के वांदे हो गए सर। इतने लोगों के सामने विनीत को बम से उड़ाया गया है, फिंगरप्रिंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। वो डायरेक्टर सुजॉय और उसकी वाइफ संगीता, उसके भी लो। और हीरोइन कहाँ है? मीनाक्षी, उसके भी फिंगरप्रिंट्स लेना।
सर, ये फिंगरप्रिंट्स किसी काम के नहीं है। लगता है जो लोग वहाँ शूटिंग पे गए थे उनमें से किसी ने खून नहीं किया है। तो क्या कोई बाहर वाला आके बॉम्ब लगा गया? कावेरी, वहाँ फिंगरप्रिंटिंग के लिए कहीं कोई रह तो नहीं गया था? नो सर, जहाँ तक मुझे याद है मैंने सबके फिंगरप्रिंट्स लिए थे। नहीं, ये कोई बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला होता तो तुरंत पता चल जाता। ये आदमी वहीं का है, शूटिंग का ही है। बॉस, शूटिंग का आदमी होता तो उसकी उंगलियों के निशान बॉम्ब पे पाई हुई उंगलियों के निशान से मैच क्यों नहीं हो रहे? तुम बताओ ना। मैं कैसे बताऊं? और तुम फोरेंसिक सर्जन हो। एसीपी तो तुम हो। तो क्या? अरे उंगलियों के निशान तो तुम लेकर के आए हो ना। देखो सांखे, पर वैसे हमारा आपस में कपड़े फाड़ने का क्या मतलब? खून ही खून करके भाग गया। होल्ड ऑन, मैं बता। ये देखो, ये लेटर्स देख रहे हो तुम? ये हाँ, ये लेटर सिर्फ 2 बार लिखे गए। क्या मतलब? मतलब ये कि लेटर सिर्फ 2 बार लिखे गए हैं, बाकी इनकी जीरोक्स कॉपी निकाली गई। तो ये बात है। तो पता कैसे चले कि ये जेरोक्स किस दुकान से निकाले गए? सालू की किस मर्ज की दवा है बॉस? आओ बताता हूं। बस, हर जीरोक्स मशीन का एक इतिहास होता है। उस पर एक नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कौन सी मशीन कब, कहां और किसके पास गई। ये देखो, तो ये है। अब इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि ये जेरोक्स मशीन किस दुकान में लगी हुई है। वो खूनी, सेट पर जितने भी लोग थे वो खूनी उन्हीं में से कोई एक है। उसने बाहर वाले किसी आदमी की मदद लेकर वो खून किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो फिंगरप्रिंट वहां के किसी भी आदमी के साथ मैच क्यों नहीं होता है? सब अविक, मिल गया है सर, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मैच हो गए? देखिए सर। हाँ, ये तो मैच हुआ। सर मैंने सोचा ये जो फिंगरप्रिंट्स है, क्यों नहीं रिकॉर्ड में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखूं सर। यही हमारा खूनी है सर, इसी ने बॉम्ब लगवाया था वहां पे। ये क्या है विवेक? क्या हुआ सर, आप खुश नहीं? ध्यान से देखो विवेक, ध्यान से देखो। माय गॉड, ये तो मर चुका है। एग्जैक्टली, ये आदमी तो मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? 15 साल पहले मर चुका हुआ आदमी बॉम्ब लगा कैसे सकता है? मगर सर, अगर ये आदमी मर गया है तो बॉम्ब पर फिंगरप्रिंट्स आए कहां से? नाम क्या है इसका? सर इसका नाम साबू है। साबू? यस, याद आया मुझे ये साबू। बहुत साल पहले इसका एनकाउंटर हुआ था, मारा गया था ये एनकाउंटर में। एक काम करो, इस साबू के घर जाओ, आसपास अच्छी तरह से पता करो, देखो समझो क्या हो रहा है वहां पर। मर गए, हो गया सत्यानाश। अब क्या हुआ सर? जब जब मैं कोई केस सॉल्व करने के लिए निकलता हूँ ना, मेरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर आते हैं। सर मुझे तो कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा है सर। अरे छोड़ यार, क्या पता था उस साबू का? B890 जानूर रोड सर। B890 जानूर रोड? अरे यही तो है। 15 साल में साबू का घर टूट चुका है और उसकी जगह पे ये बिल्डिंग बनी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अरे सुनो भाई साहब। जी कहिए। आप इस एरिया में कितने साल से आ रहे हो? मैं यहाँ 18 सालों से आ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, हम लोग CID से हैं। अगर आप इस एरिया में 18 साल से आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो बिल्डिंग है, इसके बनने के पहले यहाँ पे था क्या? यहाँ पे साबू का घर था, बदमाश था एक नंबर का। बहुत बार पुलिस पकड़ के ले गई उसको। अब ये साबू अब कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं, जेल में था, मर गया होगा। उसके कोई बच्चे या बीवी वगैरह थी उसकी? एक बेटा था, 4 साल का था जब उसका माँ मर गया। बाद में सुनने को आया कि साबू के जेल जाने के बाद उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, वहीं पे पढ़ता है। नाम क्या है उसका? हाँ, मयंक। अरे ठीक है, नहीं आओगे तो तुम्हारे आने से हमारी जेरॉक्स मशीन नहीं बंद हो जाएगी। समझ क्या रखा है भाई? ऐसे थोड़े होता है। नहीं, फोन रखो, बात खत्म। चले आते हैं जी। क्या आपका क्या जेरॉक्स करना है? देखिए, हम लोग जेरॉक्स नहीं करवाने आए। ये देखिए। ये क्या है? ये आपके यहाँ जेरॉक्स किया गया? जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से हैं। एक खून हुआ है। तो खून क्या हमने किया है? क्या पता, खून ही नहीं है, जेरॉक्स यहीं से करवाए थे।
अब जरा दिमाग पे जोर डालो और याद करो कौन आया था ये जेरोक्स कराने के लिए। भाई टप्पू, अरे जरा इधर आना तो देखना बेटा ये पेपर जेरोक्स किसने किए थे। आ जा इधर, एक सेकंड इसको। इस पेपर पे इस दुकान का छाप लगा हुआ है। हाँ सर, ये तो मैंने जेरोक्स किया है। तुमने किया था? ले चले अभी यहाँ से। हैं? ऐसे धमकी भरे लेटर जेरोक्स करते हो तुम? सर उसने तो कहा था ये किसी फिल्म के डायलॉग्स है तो मैंने जेरोक्स कर दिए। कौन आदमी? पहचानते हो उसे? नहीं सर। और कुछ कहा था उसने? सर उसने कहा था कि वो किसी बड़े डायरेक्टर से बात करके मुझे फिल्म में काम दिलाएगा, तो सर मैंने ये पेपर जेरोक्स कर दिए। कौन कौन बड़ा डायरेक्टर? अरे सर वो उसने वो बनाई थी ना एक चम्मच सिंदूर, अरे वो गुड्डू, यही नाम है उसका। तुम्हें याद है वो दिखता कैसा है? सर अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। और हाँ सर, उस दिन उसने लाल रंग की कैप पहन रखी थी। लगता है वो से फिल्म यूनिट में से कोई आदमी है। लाल रंग की टोपी, सनी। हम लोग सीआईडी से हैं। आप सीआईडी से हैं? जी हाँ। बताइए क्या काम है आपको? आप किसी मयंक नाम के आदमी को जानते हो? शायद वो यहाँ पे टीचर है। और शायद 19-20 साल का होगा। अच्छा, मयंक, आपको उससे मिलना है? जी हाँ। जरा जाके मयंक को बुलाओ ऑडिटोरियम से, कहना कुछ जरूरी काम है। तुम्हें क्या लगता है विवेक? मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। क्यों सर? अरे हम लोग क्या यहाँ मक्खियाँ मारने आए? हाँ? वो बताएगा, जरूर बताएगा। लेकिन वो बहुत सीधा लड़का है सर। आपने मुझे बुलाया सर? तुम मयंक को? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हमें आपके पापा के बारे में कुछ पूछना था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। 4 साल का था जब उनकी मौत हो गई थी। हमें लगा था कि तुम्हारे पापा जिंदा है। आज अगर वो होते तो अनाथ आश्रम में नहीं रह रहा होता मैं। गुड्डू सर, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सनी, I'll call you back. क्या हाल है शूटिंग का? सर वो हम मर गए सर, पता नहीं क्या होगा। सुजॉय सर को तो आप ले गए। नहीं ले जाते? वाइफ के मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। खैर, गुड्डू कैसा है? सर गुड्डू क्या हुआ? इतनी जल्दी भूल गए गुड्डू को? नहीं सर, लेकिन गुड्डू। देखो सनी, जो कुछ जानते हो सच सच बता दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम। सर अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे फिल्म कभी नहीं मिलती। मेरी कोई गलती नहीं है सर। गुड्डू के बारे में बताओ, कौन है गुड्डू? सुजॉय सर। सुजॉय? मुझे पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। सुजॉय का नाम गुड्डू है। सुजॉय, मुझे पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। सुजॉय का नाम गुड्डू है। मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। बस तुम मुझसे झगड़े करना बंद कर दो प्लीज। ओके, झगड़े करना बंद कर दो। सर, अरे क्या है? मीनाक्षी से तो बातें तो बाद में भी हो सकती है सर। क्या? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मीनाक्षी से बात कर रहा था? हमें मालूम है मिस्टर सुजॉय कि आप मीनाक्षी जी से बात कर रहे हैं। आगे आप क्या करने वाले हैं, बोलते बोलते घुटनों पे बैठ जाओगे या फिर लेट के बातें करेंगे, ये सब देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज पैर छू लीजिए, नहीं तो। आप लोग को पता चला कि मुझे कौन परेशान कर रहा था? कौन भेज रहा था लेटर मुझे? पता चल गया मिस्टर सुजॉय? कौन? वो आदमी जो कोई भी है तुम्हारे आसपास ही है। मेरे आसपास? तुम्हारे आसपास। तू कर रहा था ये नहीं हरकत? ये नहीं, फिर वो तुम्हारे और भी पास है। मेरे? हाँ। मैं समझा नहीं।
तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से एक आदमी का खून हो गया है, समझे? नहीं, मेरे ड्रामे की वजह से कुछ नहीं हुआ है सर। तो फिर ये ड्रामा क्यों किया लेटर्स भेजने का? हाँ, आप लोग बार बार लेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन भेज रहा है आप वो नहीं बता रहे मुझे। मैं बताता हूँ कौन भेज रहा है। कौन 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 बताता हूँ। वो मैं ही अपने आप को लेटर्स भेज रहा था। क्यों? क्यों? मैं अपनी वाइफ से पीछा छुड़वाना चाहता था सर। मैंने सोचा था कि मैं उस पर अटैक करवा के उसको मरवा दूंगा और बाद में लोगों को लगेगा कि वो मुझे मारने आए थे, पर गलती से उसे मार दिया। अगर इतनी जल्दी थी तो वाइफ से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अगर डिवोर्स लेता तो आधी से ज्यादा जायदाद और पैसे उसे देने पड़ जाते। तो फिर वो आदमी कौन है जिसने वो पैकेट लाया था, जिसने छोटा सा ब्लास्ट हुआ और पाउडर फूट के तुम्हारे चेहरे पे जाके गिरा? उस आदमी को मैं नहीं जानता, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, मुझे नहीं मालूम। वाह क्या बात है, वाह, अवार्ड मिल जाएगा इस एक्टिंग के। किसने भेजा था वो बॉक्स? सर मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ पापा समझ गया। अरे बोला ना एक बार समझ गया मतलब समझ गया। अब मुझे भी कुछ बोलने दोगी आप? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। ओके बाय। क्यों फ्रेडरिक्स, सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ? फ्रेडरिक्स वो दिन कब आएगा जब तुम अपने वाइफ से बिना पूछे चाय पियोगे, खाना खाओगे, टॉयलेट जाओगे? सर जो बात गलत है उसे मैं कहूंगा कि गलत है। अब सर मैं टॉयलेट वाइफ को बिना पूछ के जाता हूं। अरे इसमें हंसने जैसी क्या बात है सर? सब लोग घर के बाहर शेर बन के घूमते रहते हैं, घर में घुसते ही हवा निकल जाती है सबकी, बिल्ली बन जाते हैं सब। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूंगा, मैं गुलाम हूं। अच्छा बाबा ठीक है, अब केस की बात करें। फ्रेडरिक्स तुमने कहा था कि केस की बात करने से पहले तुम कुछ अपनी वाइफ से पूछने वाले थे, क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? सर उसने बताया कि जो आदमी एक बार झूठ बोलता है वो हर बार झूठ बोलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है डायरेक्टर ने झूठ कहा था? अब सर वाइफ ने तो ऐसे ही कहा था सर। सर फ्रेडी की वाइफ सही कह रही है। वो जो डायरेक्टर ने कहा कि वो डिब्बा जिसमें से पाउडर निकल के फूटा उसके चेहरे पे उसने नहीं भेजा है, ये गलत है सर। हाँ सर, वो ये मानने को तो तैयार है कि उसने सारे लेटर्स अपने आप को भेजे हैं, लेकिन वो डब्बा नहीं भेजा है। मगर एक बात है, वहां पर एक खून हुआ है उस एक्टर का। सर मेरे ख्याल से ये बॉम्ब वाइफ ने नहीं लगवाया है सर, हीरोइन मीनाक्षी ने लगवाया है सर। जब उसे पता चला कि ये अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है और मुझे लटका के रखने वाला है, तब। पर विवेक उन फिंगरप्रिंट्स का क्या करें जो मैं शूटिंग के सेट पर मिले थे? हाँ सर वो फिंगरप्रिंट्स 15 साल पहले मरे हुए आदमी के हैं। वो वहां कहां से आए, कैसे आए? हैं? सर मुझे लगता है कि ये आदमी 15 साल पहले मरा ही नहीं है। हाँ सर, ये तो साइंस है। अगर वहां से उसके उंगलियों के निशान मिले हैं तो वो आदमी जिंदा है। और वहाँ शूटिंग में किसी से मिलने आया था। वो वहां शायद काम कर रहा हो, अपना नाम बदलकर, अपना चेहरा बदलकर। मगर सर हमने तो वहाँ मौजूद हर एक आदमी के उंगलियों के निशान लिए हैं। ये कैसे हो सकता है कावेरी? कोई तो छूट गया है, किसी के तो फिंगरप्रिंट लेना तुम लोग भूल गए हैं। नो सर, कोई छूटा नहीं है। हमने वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइटमैन, कैमरामैन, इवन मेकअप आर्टिस्ट सबके निशान लिए हैं। हाँ सर, मैंने तो ड्राइवर तक को भी नहीं छोड़ा था, चुन चुन के सबके फिंगरप्रिंट्स लिए थे मैंने। ड्राइवर? किस किस ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स लिए तुमने? वो हीरो के गाड़ी का ड्राइवर, हीरोइन के गाड़ी का ड्राइवर। उस वैनिटी मैन के ड्राइवर के लिए जिसमें हीरो हीरोइन बैठते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए तुमने? अब सर वो सर लगता है वो हमारे हाथ से छूट गया। कैसे छूट गया? वो वही होना चाहिए, ढूंढो उसे, शायद वही हो सकता है। आप लोग सुजोय को पकड़ कर ले गए, हमारी तो शूटिंग ही रुक गई। और क्या करते हैं? वाइफ के मर्डर की प्लानिंग करने वाले को छोड़ देते क्या?
प्लानिंग ही तो थी, बस मारा तो नहीं। मीनाक्षी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम लोगों ने अभी तक आपको छोड़ रखा है। वैसे हमें शक है कि आप भी इस मर्डर की प्लानिंग में मिली हुई हैं। मैं? आपको मेरे ऊपर भी शक है? वैसे एक बात बताइए, जो वैनिटी वैन के ड्राइवर्स हैं उनको पहचानती हैं आप? हाँ, देखकर पहचान सकती हूँ। बुलवाइए। जिस दिन विनीत साहब का खून हुआ उस दिन आप दोनों यहीं पे थे? हमने कुछ नहीं किया सर। वो दूसरा ड्राइवर कहाँ है? दूसरा ड्राइवर? सर, दूसरा ड्राइवर मैं हूँ सर। जब हम सुजॉय से मिलने उसकी वैनिटी वैन में गए थे तो वहाँ एक दाढ़ी वाला ड्राइवर था। ये दाढ़ी वाला ड्राइवर कहाँ है? वो सर, वो कहाँ है वो? सर, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अपने बदले अपने पड़ोसी को भेज दिया। पड़ोसी को? कौन है वो पड़ोसी? वो सर, वो दावर। उसका एड्रेस बताओ, अभी के अभी मिलना है उससे हमें। दरवाजा खुला है? बड़ी अजीब बात है। ऐसा कौन हो सकता है जो अपना घर खुला छोड़कर जा सकता है? सर। हाँ विवेक, ये टाइमर मिला है। माय गॉड सर, ये देखिए, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था यहाँ पर। माय गॉड। यहाँ 2 तरह के डायनामाइट्स हैं, कुछ हल्के और कुछ भारी। दया, लगता है पहले ब्लास्ट से बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी। फ्रेडिक्स, घर का कोना कोना छान मारो और सारे फिंगरप्रिंट उठाओ, एक भी फिंगरप्रिंट छूटने ना पाए। विवेक, अपना लैपटॉप लेकर आओ और वो फिंगरप्रिंट या मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। हो सकता है वो फिंगरप्रिंट उसी आत्मा की है जो 15 साल बाद भी आज भटक रही है। हो सकता है आज हमारी किस्मत चमक जाए। सर, मैच फाउंड। सर, आत्मा जिंदा है? फ्रेडरिक्स, ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये साबू है, दावर नहीं। लेकिन सर, ये हो कैसे सकता है? ये तो सिर्फ केतन ही बता सकता है। केतन, वो ऑफिसर जिसने इस साबू का एनकाउंटर किया था। अभी बात करता हूं उससे। हाँ भुरल, एसीपी प्रद्युमन। हाँ, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? हाँ, अच्छा सुनो, एक जरूरी काम है यार, मेरी पहली बात तो सुन लो। हाँ, मुझे केतन का नंबर चाहिए। हाँ, केतन, वही जो मेरे साथ ट्रेनिंग में था। हाँ, उसके पास जरूरी काम है। क्या? कब? अच्छा, ठीक है। सर, क्या हुआ सर? केतन सर का नंबर मिल गया? केतन की मौत हो गई दया। सर, क्या हुआ? सुसाइड। केतन ने सुसाइड किया। केतन जैसा ऑफिसर सुसाइड कर सकता है? ये सर, कहीं ये साबू, इसने तो कुछ नहीं किया? वही तो मैं भी सोच रहा हूं दया। सर, कहीं सुजॉय का तो कोई लेना देना नहीं है साबू से? ये तो सुजॉय ही बता सकता है। सुजॉय से पता करते हैं। एक पत्नी को जब ये पता चले कि उसका पति उसके खून करने की सोच रहा तो उसका तो पूरा संसार ही हिल जाता। किस पे विश्वास करे, किस पे ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। इस केस में हमारी भी कुछ ऐसी हालत हुई है मैम। समझ में नहीं आता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो क्या वो ये कह रहा है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता? उसने इस बात से तो मना किया है। मुझे लगा कि शायद ये झूठ हो। उसने ये भी कहा कि उस बॉम्ब का प्लानिंग उसका नहीं था और उस बॉक्स में से जो पाउडर का ब्लास्ट हुआ है वो संगीता, मुझे बचा लो। ये लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इन्हें बताओ ना कि बात। संगीता जी, हमें पता चल गया है कि वो डब्बा किसने भेजा है। कौन था वो? उसका नाम साबू है और वो एक गुंडा है। और इन्हें बताओ कि मैं गुंडों से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। इन्हें बताओ ना। चुप रहो तुम। ये नाम सुना है मैंने पहले कहीं। मैंने कहा था ना सुजॉय,
कि तुम्हारा इस साबू के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये नाम मैंने शूटिंग पे सुना था। शूटिंग पर? किसकी शूटिंग? किसके मुंह से? सुजॉय के? नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। जानते नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? बताने दो उसे। उस दिन शूटिंग पे जब मैं वैनिटी वैन के पास से गुजर रही थी तो वैन की अंदर से मैंने किसी को बोलते हुए सुना था। वैनिटी वैन में से? किसकी वैनिटी वैन? कौन एक्टर बैठा था उसके अंदर? विनीत। विनीत? हाँ विनीत। सर आपसे कोई मिलने आया? मिलने आया? कौन मिलने आया? सर वो अपना नाम साबू बता रहा है। उसके बाद विनीत बहुत घबराया सा था। सारे दिन उसके चेहरे पर हंसी आई ही नहीं। आएगी कैसे? साबू का नाम सुन लिया होगा उसने। देखा, मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था ना कि मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, पर आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे थे। विनीत, ये विनीत साबू को जानता था, तो हो सकता है साबू ने वो पाउडर वाला बॉक्स विनीत को ही भेजा था। मगर सर उस बॉक्स के ऊपर तो गुड्डू का नाम लिखा हुआ था। तो फिर वो बॉक्स सुजॉय तुम्हारे लिए ही भेजा होगा। लेकिन सर विनीत के घर का नाम गुरु है। गुरु। गुरु? विनीत का नाम गुरु? हाँ। गुरु, गुड्डू, गुरु, गुड्डू, तो ये भी तो हो सकता है कि साबू ने वो पाउडर वाला बॉक्स विनीत के लिए भेजा था, मगर गलती से वो सुजय के पास आया। सर, एक बार तुम इस घर को चेक कर चुके हैं। कावेरी, हमें सबको पता है कि ये साबू का घर है, इसलिए हमें उस निगाह से चेक करना है। लाख कोशिश करने के बाद भी हमसे कुछ छूट सकता है। सर। हाँ सर, ये विनीत की कुछ फोटोग्राफ्स है सर। जब वो 16 साल का था तब वो एक पॉकेट मार भी था सर। पॉकेट मार का फिर एक्टर बन गया। बेचारा जिंदगी में कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर एक्टर बनने से पहले विनीत साबू के साथ काम कर रहा था और उसी ने साबू को पकड़वाया था। विनीत साबू के साथ काम कर रहा था, तो इसका मतलब है साबू किसी भी तरह से एनकाउंटर से बचकर निकला और अब बदला लेने के लिए वापस आया है। ध्यान से कावेरी, ध्यान से। फेडरिक सर, एसीपी सर ने कहा है हमें सब कुछ चेक करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मेरे भी कान है। सर आधे ये कुछ बस के टिकट्स मिले हैं डस्टबिन में, समझ में नहीं आ रहा किस एरिया का है। दया, ये सारे टिकट्स तो एक ही एरिया के लगते हैं। देखो, एक ही तरीके का कोड है। सर हाँ, शायद साबू यहीं कहीं छुपा होगा। पता करो ये एरिया कौन सा है। सुनिए भाई साहब। क्या है? भाई साहब, आप ये टिकट देख के बता सकते हैं कि ये टिकट कौन से बस रूट का है? अरे भाई साहब, मुझे पहले ही देर हो रही, मेरी बस निकलने का टाइम हो गया। अगर आपकी टिकट में मैं उलझ गया तो मेरे बस का टिकट कौन काटेगा? आप लोग भी क्या ये पुरानी टिकट लेके घूम रहे हैं? फेंक दो इसको और घर जाइए, आराम कीजिए, खुश रहिए। हाँ? अरे अरे एक मिनट सुनिए। क्या है मान सर, इतनी जल्दी क्या? सीआईडी से एक खून हो गया, समझे? खून? फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, तुम सामने दिख गए इसलिए पूछ रहे हैं। देखिए साहब, खून का मामला है, आप सुपरवाइजर से पूछिए। मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे इसमें मत फंसाइए। चुपचाप देखो टिकट और बताओ कहाँ का टिकट है ये। हाँ सर, दिखाइए। ये लो। ये टिकट कांदीवली और मलाड के बीच में जो बस चलती है ना, उस रूट का टिकट है। ठीक है साहब, मैं जाऊं? थैंक्स। अच्छा। अभिजीत, इस साबू का एक लड़का है ना, बेटा है? मयंक। मयंक? या मयंक जिस स्कूल में पढ़ाता है वो मलाड और कांदीवली के बीच में ही तो है। मतलब ये साबू मलाड और कांदिवली में अपने लड़के से मिलने जाता होगा। बस मयंक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लेकिन मैंने किया क्या है? मयंक, तुम्हें गिरफ्तार करने आए। तुमने विनीत का खून किया है। विनीत? कौन विनीत? मैं किसी विनीत को नहीं जानता। रुक जा सर, ये तो भाग गया। रुक जा फ्रेडी, गाड़ी में बैठो, जल्दी भाग जाएगा कहाँ? जल्दी चलो।
काकू, काकू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम अंदर बैठो। काकू, अब हम सेफ हैं। काकू, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे, वो भी कार में? और मेरी वजह से आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इसलिए बेटा कि तू मेरा बेटा है। हाँ बेटा। मेरे पापा? लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं? मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, लेकिन तुम्हें बता नहीं पाया। तेरी एक झलक पाने के लिए मैंने पियन की नौकरी की है। मुझे पता है। बाहर आ जाओ। बस साबू, बहुत दिनों तक छुप लिए। माइक, ये सब तूने? हाँ। ये मयंक तुम्हारा बेटा है, ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी। और इसलिए मयंक को हमने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि तुम्हें पकड़ने का कोई और तरीका नहीं था। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा ही बेटा मुझे जेल पहुंचाएगा, सीआईडी की मदद करेगा। सबके लिए तो तुम मर गए थे ना? उस एनकाउंटर में कैसे बच गए थे तुम? हाँ? एनकाउंटर वाले दिन मैं कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था। जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो मैंने एम्बुलेंस वालों को पैसे खिलाए, तो उन्होंने मेरी जगह किसी और लाश को रख दिया। तुम इतने साल थे कहाँ? गायब हो गया था। मैंने सोचा जब तक ये सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता, लोग इसे भूल नहीं जाते, मुझे इसी तरह कहीं ना कहीं छुप कर रहना चाहिए। कई साल लगे मुझे इस बदले को लेने के। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा बहुत साथ दिया, इसलिए तुम आज तक बचते रहे। लेकिन किस्मत भी ज्यादा दिनों तक गलत लोगों का साथ नहीं दे पाती, और एक ना एक दिन उसे उसके असली अंजाम तक पहुंचा देती है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।